बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज हमारा मकाओ में हांगकांग में डे 2 और अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो अभी बज रहे हैं कुछ सुबह के 9:30 बजे और ब्रेकफास्ट सिर्फ सुबह 10 बजे तक ही होता है। तो हम फटाफट जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। तो लेट्स सी गाइस, इधर वेज खाना मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे सिर्फ सैंडविचेस हैं तो वही खाना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पे ये सैलेड टाइप है तो हम सोच रहे हैं इसी को सैंडविच में ब्रेड में लगाकर। ये हमारा ब्रेकफास्ट गाइस। तो यहाँ पे वेज बहुत ही कम है तो हमने ब्रेड लिए हैं, कुछ सैलड लिया है, कॉर्नफ्लेक्स, ग्रेनोला, ये एक चीज़ बार है जो मैं सोचूं सैंडविच में लगा लूँगी, थोड़ी मेयो है, दिस इज़ टी। तो अब यही है जो है। हाय गाइस, ये है MTR का स्टेशन। ये जो आपको रेड सिंबल दिख रहा है ये MTR का सिंबल होता है। और अभी हम उतरे हैं सेंट्रल स्टेशन पे। तो हम जॉर्डन स्टेशन से सेंट्रल स्टेशन आए हैं रेड लाइन में एंड वहाँ से J2 एग्ज़िट ली है टुवर्ड्स द पीक ट्राम। और ये है यहाँ से व्यू। यहाँ पे अगर आप देखो लोग एक्चुअली चिल कर रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं, एक छोटा सा पार्क टाइप है। हम फाइनली पहुंच गए हैं द पीक ट्राम टर्मिनस और अब हम एंट्री करेंगे। तो हमने एक्चुअली क्लूक से पहले ही इसकी टिकट्स बाय कर ली थी तो हमारे पास इसका वाउचर है। तो अब हम लाइन में लगेंगे टू द एंट्री। ये है एंट्रेंस टू द पीक ट्राम और अभी हम वेट कर रहे हैं। तो एक्चुअली हमारी नेक्स्ट चांस में हमें एंट्री मिलेगी। अब ये फुल हो गया है तो देखते हैं कितनी देर की वेटिंग होगी। गाइस, अब हम पीक ट्राम के अंदर बैठ गए हैं। ये 6th जनरेशन ट्राम है और अभी टाइम हो रहा है 1:15। तो हमें ऑलमोस्ट, जब हमने मान लो टिकट से एंट्री करी है, हमें ऑलमोस्ट 20 to 30 मिनट्स हो गए हैं और उसके बाद हमें ट्रेन मिली है। अभी हम यहाँ से ऊपर आए हैं तो आगे अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे स्काई टेरेस के लिए रास्ता है और ऊपर विच इज़ द ऑब्जर्वेशन डेक। लेकिन हम सोच रहे हैं वहाँ पे नहीं जाएं क्योंकि हमने जितना ऑनलाइन देखा था तो हमें नहीं इम्पॉर्टेंट लग रहा वहाँ जाना। हमें लग रहा है कि बाहर से भी उतना ही अच्छा व्यू आ जाएगा। एंड ऑल्सो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे 1 किलोमीटर की एक हाइक है लुगार्ड्स लुकआउट पॉइंट करके, तो हम वो कर लेंगे। तो हम स्काई टेरेस स्किप कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पीक पिज़्ज़ा से एक पिज़्ज़ा स्लाइस लिया है। तो यहाँ पे थैंकफुली वेज, क्योंकि पिज़्ज़ा में इट्स ईजियर टू गेट वेजिटेबल क्योंकि यहाँ पे चीज़ पिज़्ज़ा मिल जाता है। तो एक वेजिटेबल पिज़्ज़ा भी था तो हमने वो लिया है। तो लेट्स सी कैसा होता है। अब यहाँ से ये लुगार्ड रोड है जो कि हमें व्यू पॉइंट पे लेके जाएगी। तो हम यहाँ चल रहे हैं। पिज़्ज़ा तो बहुत अच्छा था गाइस,
बहुत मज़े आ गए वो खाकर, इतना ऐसे वेजिटेरियन कुछ डिफरेंट मिल गया खाने को, तो मज़े आए। अब हम फाइनली पहुँच चुके हैं लुगास लुकआउट। तो ये है व्यू, और यहाँ से बहुत ही अच्छा लग रहा है। टोटल हाइक ऐसे 15-20 मिनट्स की है, लेकिन इट इज़ वर्थ इट। और बहुत डिफ़िकल्ट हाइक भी नहीं है, काफ़ी प्लेन एरिया भी है, तो बहुत इजीली हो जाएगा। हाय गाइस, ये है लायन गेट, लायंस पेविलियन, और यहाँ से भी एक व्यू है, वहाँ आगे से दिखाती हूँ मैं। तो गाइस, ये एक फ्री व्यू पॉइंट है, स्काई टेरेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए आपको, और ये हाइक के बिना भी है। ये बस पीक ट्राम पे से उतर के मतलब 1 मिनट चलना है टवर्ड्स द लेफ़्ट, और ये लायंस गेट आपको मिल जाएगा। पीक ट्राम से नीचे आ चुके हैं, और नीचे आके सीधे चलते चलते हमें ये मिला है हांगकांग पार्क। तो यहाँ अंदर जाएंगे तो पूरा पार्क है, एक अच्छा सा ज़ूलॉजिकल गार्डन, बट हम वो भी शायद स्किप कर देंगे, हम डायरेक्टली अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे। अब हम यहाँ पे आए हैं क्वारी बे MTR स्टेशन, क्वारी बे, और अब हम यहाँ से जाएंगे मॉन्स्टर मैंशन। तो उससे पहले हम यहाँ 7-Eleven में हमने एक स्टॉप लिया है टू हैव सम कॉफ़ी, क्योंकि ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो हमने ये नेस्कैफे का प्री मिक्स लिया है, विच इज़ बेसिकली इसमें क्रीमर, शुगर और कॉफ़ी सब कुछ होता है। तो इसको बस गर्म पानी में घोलना होता है। तो हम बस इसको पीकर फिर निकलते हैं मॉन्स्टर मैंशन के लिए, क्योंकि बहुत ठंड हो रही है। तो मेरी बहन को का सा फीवरिश भी लग रहा है, तो फिर हमने सोचा कुछ गर्म पी लेते हैं। हम लोग फाइनली मॉन्स्टर मैंशन पहुंच गए हैं। इसको ढूंढना बहुत मुश्किल था। तो हम क्वेरी बे स्टेशन से एग्ज़िट A लिया था, एंड राइट हैंड साइड पे वॉक करते करते सीधा हम लोग यहाँ इस एरिया में आए हैं। ये है द जेंटल बेकरी, उसके साइड में एक छोटी सी एंट्रेंस है, ये अगर आपको दिख रही है, तो यहाँ से अंदर जाना है। गाइस, ये देखो, ये इतना डेंसली पॉपुलेटेड है हांगकांग, इस वजह से ये वाली बिल्डिंग्स इतनी पास पास है, और ये मॉन्स्टर लाइक दिखती हैं, इसलिए इसको मॉन्स्टर मैंशन कहते हैं। देखो, मॉन्स्टर जैसी दिखती हैं। हमने एक्चुअली दिन में रखा भी इसे था, क्योंकि हमें तो हम रात को शायद थोड़ा डर जाएंगे हम इतना बड़ा स्ट्रक्चर देख नहीं पाएंगे, तो हम दिन में ही आना चाहते थे। अब हम यहाँ सेंट्रल एरिया में हैं, और ये बहुत ही हैपनिंग एरिया है। तो हम यहाँ पे आए हैं टू गो टू द मिड लेवल एस्केलेटर्स, जो कि लॉन्गेस्ट एस्केलेटर्स है, इंडोर एस्केलेटर्स इन द वर्ल्ड। तो अब हम वहाँ जाएंगे। तो हम उसके लिए उतरे हैं सेंट्रल स्टेशन पे, एंड हमने लिया है एग्ज़िट D2, एंड उसके बाद हम वॉक कर रहे हैं टुवर्ड्स द एस्केलेटर्स। गाइस, हम यहाँ से ऊपर गए थे, एंड फिर हम नीचे आ गए हैं। तो साइड से यहाँ पे स्टेयर्स है नीचे आने के लिए, तो अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स की एस्केलेटर है। और हमारा पहले प्लान था एक्चुअली मनमो टेम्पल जाने का, ऊपर से ही रास्ता है गोइंग अप टू दी एस्केलेटर्स, लेकिन फिर अब हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। तो आई थिंक टेम्पल भी क्लोज़ हो गया होगा, एंड हमें जैकेट्स लेनी है क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है, एंड कल हमारा प्लान है डिज़नीलैंड जाने का, तो हमें वहाँ ठंड नहीं लगानी है। तो इसलिए हमने सोचा हम यहाँ पे आप पहले जैकेट्स खरीदेंगे।
गाइस ये हम एक शॉपिंग करने आए हुए और ये स्टोर इतना सुंदर है, यहाँ का ट्रायल रूम एंड एवरीथिंग। ये देखो यहाँ पे आउटफिट्स बना के एक्चुअली रखे हुए हैं फॉर योर रेफरेंस। और यहाँ पे ऐसे साइन बोर्ड्स हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एक्चुअली। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हांगकांग की दो साइड्स हैं, एक हांगकांग आइलैंड और एक कोलून, और दोनों का एक सेंट्रल एरिया है। तो हांगकांग आइलैंड का जो सेंट्रल एरिया है वो ये है कॉसवे बे, एंड यहाँ पे आपको दिख सकता है कितना लाइवली है सब कुछ। तो अभी हम एस्केलेटर्स जहाँ जो कि सेंट्रल स्टेशन पे था उससे अब हम MTR लेकर आए हैं कॉसवे बे। एंड ऑल्सो हमने रास्ते में थोड़ी शॉपिंग भी करी थी बिकॉज हमें जैकेट्स लेनी थी। सो या अब इसके बाद हम मोस्टली होटल चले जाएंगे क्योंकि हमें भूख बहुत लगी है। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लोर करके ये यहाँ पे थोड़ा घूमेंगे और फिर हम होटल जाएंगे।